हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ट्रेड लाइक पहाड़ी। कैसे से भी सो बैक टू बैक पॉइंट टू पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, बातें करनी किसी ने तो वो डीएम कर सकता है, पर्सनली अगर बातें ही करनी है। काम पे बात आते हैं। ठीक है, तो काम की बात क्या भाई, आज थी सनसेक्स की एक्सपायरी। मैं तो पहले भी काफ़ी टाइम आपको बोला कि सनसेक्स की एक्सपायरी वाली तो पहले अवॉइड करें। अवॉइड इन सेंस की उसी को बोलता हूँ जिसको बिल्कुल अभी कोई अपने कैपिटल का वही 400-500 लेने वाला है डेली का, हाँ सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस में है, तो वो फ्राइडे जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी उस दिन थोड़ा अवॉइड कर दे उस चीज़ को, फिर इंडेक्स में ना उसे। ठीक है, जब तक अगर डाटा एनालिसिस का पता प्रॉपर नहीं चल रहा है ना, तो उस चीज़ में चलना नहीं। बिकॉज ऑफ एज यूजल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ट्रेड तो लिए हैं। ठीक है, ट्रेड किया सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का लिया था एक्चुअली। हाँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया, लेकिन लिया मैंने सेलिंग में। सेलिंग में पॉइंट्स तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि 52,500 का पुट मैंने सेल करी है। अब पुट क्यों सेल करी है वो भी देखिएगा। तो उसमें कुछ डाटा क्लियर कर था कि हाँ इस तरफ इतने पॉइंट्स मेरे को मिल सकते हैं आराम से, उतने मैंने लिए हैं, उतने मैंने अपने पॉइंट लिए हैं आराम से। मतलब नियर अबाउट आपके 34 समथिंग पॉइंट्स हैं। एंड देख भी पा रहे हैं कि हाँ 90 लोड्स भी मैंने कम क्वांटिटी 90 की मारी है। ठीक है, इतना ज़्यादा मारने सनसेक्स की एक्सपायरी में इतना ज़रूरत नहीं है। देखो पहली बात तो मतलब प्रॉफिट से कि प्रॉफिट आना चाहिए रोज़ का रोज़, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी जो बनी रहेगी प्रॉफिट में ना, वही आपको मंथ एंड तक एक आपका रिजल्ट अच्छा देगी बना के। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि एक ही ट्रेड में आपको 500 400 200 300 पॉइंट या 100 पॉइंट पकड़ने हैं। जिस दिन मार्केट कम कम पॉइंट दे, थोड़े थोड़े पॉइंट दे रही है, कोई बात नहीं। जहाँ पे एक ट्रेड कर रहे थे, दो कर रहे थे, वहाँ पे 4 कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सेलिंग में। सेलिंग में ऊपर से आपका क्या है कि इतना ब्रोकेज चार्जेस वो सेम रहता है, बट यहाँ चार्जेस एक्स्ट्रा इतने नहीं जाते जितना आपकी अदर क्वांटिटी में जाते हैं, अदर सेल बाइंग में जाते हैं। बिकॉज बाइंग में क्या होता है कि आप सेम प्राइस एक्शन भी कभी कभार काफ़ी टाइम वो सेल बाई कर देते हो, जिसकी वजह से वो लोड बढ़ते चलते हैं। ठीक है, मार्जिन एक क्वांटिटी एक लिमिटेशंस है लोड्स की भी। चार चार अपना बेच के भी अब सेलिंग करके कितना ब्रोकेज दे दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 45/4 कर लो, नियर अबाउट अब 450-500 के करीब चार्जेस लगा के आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर चार ट्रेड करने के बाद आपको प्रॉफिट 15 से 20 हज़ार आ रहा है, तो उसमें 500 रुपये देने में मार्केट को क्या दिक्कत है, दे दो खुशी खुशी। ठीक है, प्रॉफिट 15 से 20 हज़ार आ रहा है, तो उसमें 500 रुपये देने में मार्केट को क्या दिक्कत है, दे दो खुशी खुशी। ठीक है, ये थी बकचोदी। पॉइंट पे आते हैं बैंक निफ्टी का। ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, ये जो चल रहा है ये 241 पे कितना है प्राइस एक्शन, 52, स्ट्राइक प्राइस 500। तो बेचा कितने पे है, सेलिंग कितने पे करी होगी, सेलिंग करी थी 323 पे। लॉजिकली क्या है, मैं 34 पॉइंट लिए हैं, ठीक है 35 पॉइंट लिए, अपना प्रॉफिट निकला 3090 रुपये का और निकल गया। बट लिया कहाँ से, ये देख रहे हैं सपोर्ट, इस सपोर्ट से सेल किया है पुट। ज़्यादा पॉइंट लिए भी नहीं है, मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ इधर भी रेजिस्टेंस है ना, ऊपर इधर भी रेजिस्टेंस है वापस। तो वही चीज़ फोकस रखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ किस तरह से वो रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दे रही है। जितना मेरे को पॉइंट मिले मैंने लिया आराम से और निकल गया। फिर घुसा मैं फिर निफ्टी में। एक इंडेक्स इतनी जल्दी पॉइंट नहीं दे रहा है तो ना लें, कोई दिक्कत नहीं। जितने छोटे छोटे पॉइंट निकल रहे हैं उतना देखें, किसी और इंडेक्स में एक बार नज़र मार लें कि कोई इंडेक्स आपको और बेहतर स्ट्राइक प्राइस दे रहा है तो उठा लें, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, और आज वैसे भी कैपिटल मैंने सारा का सारा यूज़ नहीं किया, ये फंड भी चल रहा है सिर्फ 3 लाख समथिंग के, 3 लाख उसी में ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो उसी में थोड़ी थोड़ी सेलिंग चल रही है, थोड़ी थोड़ी से भी मैं आराम से 11-12 हज़ार निकाल लिया वैसे इतने टाइम पीरियड में, और अभी टाइम बाकी है। ठीक है, इतना मैं आपको लर्निंग के लिए मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद हम घुसे हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में क्या है ना कि फिर निफ्टी में मोस्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक प्राइस तो मेरे को मिला, लेकिन वो गया मेरे अगेंस्ट। वहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने शो किया है, 320 की क्वांटिटी उठाई है। ठीक है, 320 की क्वांटिटी किस पे उठाई, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की अपनी उठाई है मैंने, 23,650 की पुट। बट आफ्टर दैट हुआ क्या है, वो मेरे अगेंस्ट ही है। अब कितने पॉइंट अगेंस्ट मैंने जाने दिए, नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 15 पॉइंट्स। ठीक है, 13 से 15 पॉइंट एक्चुअली क्वांटिटी भी देखो ना, 320 की क्वांटिटी उठाई, 13 से 15 पॉइंट मैंने दे रहा हूँ, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो मेरा लॉस गया है 4800 का। बट उसके अगेंस्ट मैंने हैजिंग भी कर रखी थी, तो लॉस इतना नहीं गया है। ठीक है, वो फिर भी आप देख पा रहे हैं, लाइव भी आपको सब कुछ दिख रहा है, बिकॉज इसमें हाइडेंस का कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को पता है वापस उसको प्रॉफिट में कैसे लाना है। ठीक है, सो उतना देने के बाद भी हैजिंग में मैंने दे रखा है। हैजिंग में उससे क्वांटिटी देखना तकरीबन डबल उठाई है। क्यों, बिकॉज मेरे को पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर अगेंस्ट गई तो
किस तरह से उसको रोका जा सकता है। अगर इतनी क्वांटिटी मैंने अगेंस्ट नहीं उठाई होती तो जो 4800 का लॉस दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 6-7 हज़ार का हो जाता आराम से। ठीक है, तो पिछला प्रॉफिट 3,000 का, 4800 का लॉस, हैजिंग का प्रॉफिट 690 या 620, घुमा फिरा के वही आ गया अपना लास्ट कोस्ट टू कोस्ट पे। अब इसके बाद फिर से वापस मैं घुसा हूँ सेंसेक्स में। सेंसेक्स की एक्सपायरी चल रही है भाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी चल रही है, तो उसमें जहाँ पे हर जगह पुट पे पहले लिया वहाँ पे प्रॉफिट था, अगेन दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे पुट पे किसी और इंडेक्स में मैंने लॉस खाया। स्ट्रैटेजी फिर मैं सेंसेक्स पे थोड़ा फोकस किया कि वहाँ पे किस तरह से इंडेक्स मूव ऑन कर रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस कौन सा, किस तरह से डाटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है किस तरह पे। तो वहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करने के बाद स्कैल्प किया मैंने। तो स्कैल्प देखोगे तो स्कैल्प ज़्यादा नहीं है, हार्ड टू हार्ड 6-7 पॉइंट का। ठीक है, 6-7 पॉइंट का नहीं, जैसे ज़्यादा ही होगा, 12-13 पॉइंट का है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें मैंने प्रॉफिट निकाला है आराम से, वो छोटा सा स्कैल्प था, सेकंड्स का ही, तो वो छोटा सा स्कैल्प देखोगे 400 क्वांटिटी मैंने सेंसेक्स की। अब 400 क्वांटिटी सेंसेक्स की कौन सी इंडेक्स की आप बोल लोगे, तो पुट लिया था मैंने 80,000 का। 80,000 का पुट देख रहे हो, ये 80,000 का पुट अभी 11 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। मैंने उस टाइम लिया हुआ था आराम से अपना 141 पे। अब 141 का पुट वापस आ गया कम होके 11 रुपये पे, लेकिन उस टाइम स्ट्राइक प्राइस मेरे को मिला पुट साइज़ का, मैंने बाइंग करी है वहाँ पे। ठीक है, स्कैल्प मारा एक आराम से, और 5400 का प्रॉफिट वापस रिटर्न बुक। ठीक है, दैट मीन्स पिछला लॉस भी कवर हो गया एक ही स्कैल्प में। तो वो बाइंग मैंने इसीलिए करी, मेरे को स्ट्राइक प्राइस मिला, मैंने कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैपिटल नहीं है, एनालिसिस नहीं है, डाटा नहीं है, तो बाइंग में नहीं घुसना है। फंड वाले जितना मर्जी बढ़ाओ, फंड जितना मर्जी बढ़ाओ, वो जीरो हो जाएगा आराम से, नहीं पता होगा कुछ भी। तो ठीक है, अगर डाटा एनालिसिस करना आता है, हर एक चीज़ आपको मिल रहा है, छोटा सा स्कैल्प कोई तो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क थोड़ा आप, क्योंकि रिस्क लोगे तो मुझे लगता है तभी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वापस सेंसेक्स को छोड़ दिया, इतना प्रॉफिट लिया ना, छोड़ दिया, फिर आ गए हम वापस से बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में वापस तो आ गए हम। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, फिर से पुट ले लेनी है। मतलब ईगोइस्टिक बंदा ईगो में आ जाता है ना कि भाई कि मैंने पुट ली थी, मेरी अगेंस्ट चलेगी, दोबारा ली अगेंस्ट चलेगी, ऐसे कैसे हो ही नहीं सकता भाई। इमोशंस वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, इमोशंस आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ कि नहीं भाई तू ट्रेडर है और तेरे अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो ट्रेडर तो है, बट समझदार कितना है अपनी ट्रेडिंग में, ये भी तो मैटर करने वाला है ना। समझदार हो तो आपको डाटा पढ़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ ईगो में आके ट्रेडिंग करनी है, फिर आप मार्केट को ज़बरदस्ती अपनी तरफ लाने की कोशिश करोगे, जो सुनेगी नहीं भाई। एक तो फंड आपका 5-6 लाख का होएगा, उतने में तो मार्केट हिलने में नहीं वाली। ठीक है, तो मार्केट को रिस्पेक्ट करो, उसको फॉलो करो, उसका डाटा फॉलो करो। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ करी सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे पुट मैंने सेल कर रहा था, मैं कॉल पे आ गया, क्योंकि डाटा दे रहा है ना मेरे को, कॉलिंग का सीधा सीधा बता रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कॉल सेल कर ले, आराम से आ जाएगा। तो अभी 5400 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं, और ये मेरा लास्ट ट्रेड रहने वाला है अभी का। ठीक है, सो इस लास्ट ट्रेड में आराम से मैंने 52,300 की कॉल सेल कर दी है, जो अभी देख पा रहे हैं, अभी 61 के प्रीमियम पे चल रही है, सॉरी 79 के प्रीमियम पे। और ये देखोगे तो मैंने सेल भी करी है 333 के प्रीमियम, जब 333 का ये प्रीमियम था तब जाके सेल करी है, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा स्कैल्प आना ही है, और हल्के से स्कैल्प में भी जहाँ पे प्रॉफिट आपको बाइंग में हो सकता है 25 से 30 हज़ार आए, वहाँ पे सेलिंग पे आराम से 4-5 हज़ार दे के ही जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि आपका मैटर भी तो करता है ना क्वांटिटी कितनी उठाई है। तो ऐसा नहीं कि पहले 320-400 की क्वांटिटी उठा रहा, अभी 500-600 की उठा लो। मार्केट को रिस्पेक्ट भी करना है, पर बिल्कुल अंधा होके नहीं करना है। ठीक है, कि ये आपकी फेवर में ही देने वाली है अभी। ठीक है, अपना देखा जितना मर्जी, अपना आराम से डाटा देखा, एनालिसिस किया। सो फाइनली इतना पॉइंट दे के भी इतना नहीं है कि हाँ 400 का आप प्राइस ले लो या 400 की क्वांटिटी ले लो या इतना कर लो जितना पहले भी चल रहे हो। आपको एक तो थीटा गेनर हो आप, ठीक है, आपको टाइम वैल्यू चाहिए, प्रीमियम मेल्ट होना चाहिए। तो दूसरा, अगर पिछले आपके जितने भी ट्रेड्स हैं उसमें क्वांटिटी है भी है, वो मैंने मर्ज करने के लिए ली है कि वो मेंटेन हो जाए वापस। और पॉइंट भी देखो, अगर हैवी क्वांटिटी ली है तो मैंने उसको रोका भी नहीं ज़्यादा, स्कैल्प किया उस पर सेंसेक्स में बाइंग में।
आगे अभी जो मैंने क्वांटिटी उठाई वो और कम कर दी है, मतलब 75। जो फर्स्ट ट्रेड था 90 था बैंक निफ्टी में, ठीक है, 320 हुआ, फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में 400 हुआ, वापस आके जब मैं घूमा तो 75 पे लिया, बिकॉज ऑफ मेरा 5400 का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें भी मैंने 48 पॉइंट लिए हैं जो ऑलरेडी रनिंग है, तो मैं इसको अभी मतलब नियर अबाउट 86 to 8800 के प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। हेजिंग करके 3 ट्रेड हैं, 3 ट्रेड इंटू 3 ऑन कर लो, 2 कर लो, अपना 6 ट्रेड हो गया आराम से। एक अपना बाइंग का है, तो इधर मैंने ब्रोकेज मार्जिन जितना भी था देख के आराम से 4, 24, 50, 300, 350, तकरीबन 400 ब्रोकेज और चार्जेस रहेगी मेरी आज की, ठीक है। लेकिन इतने में मैं प्रॉफिट में इसको क्लोज कर दूंगा आराम से 12-13 हज़ार लेके, क्योंकि रोज़ रोज़ ज़रूरी नहीं है कि हाँ रोज़ आप 20 से 25 या 30 हज़ार लेके निकल रहे हो। कभी 15 हज़ार आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 5 भी देती है मार्केट। वो आपको देखना कि आप वहाँ पे सब्र कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो रोज़ ही दिखोगे 50 से 60 लेने, 50 से 60 लेने ना, वो फिर लॉस पे निकलने वाले हो आप, क्योंकि हमें मंथ एंड तक प्रॉफिट बनाए रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं लास्ट मंथ का भी पूरा आपको मैं प्रॉफिट शो किया था, तकरीबन 3.5 से 4 लाख था आराम से। तो वही चीज़ इसमें चलने वाली है। तो देखते हैं मंथ एंड तक क्या बनता है, 4 नहीं निकलेगा, 2 निकलेगा, 2.5 निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर भाई, निकलेगा रोज़। और ठीक है, तो इसी तरह बनते रहें, चलते रहें। बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, 3 इंडेक्स देख के आज मैं ज़्यादा नहीं घुसा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को मिले ट्रेड मैंने ले लिए, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं दोबारा। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से करना है। ओवर ट्रेडिंग होती है जब बंदा लॉस में आता है। अगर प्रॉफिट के लिए ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, प्रॉफिट इन द सेंस कि हाँ एक मेंटेन रखने के लिए रेगुलर डाटा को, रेगुलर एक प्रॉफिट को, डाटा एनालिसिस का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आ रहा है तो ले लो। तो बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।